तरफ थे अब उस तरफ चले गए। यानी ये मसला नहीं है कि वो न्यूट्रल हो गए, मसला है कि यार इस तरफ थे तो ठीक थे, इस तरफ क्यों चले गए, इस तरफ रहते ना, क्या मसला था। बात करते हैं अपने मौजूद मेहमान गिरामी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब फ़ारूक हबीब साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे भाई हमारे दोस्त, बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा, फॉर्मर गवर्नर पंजाब रहे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जनाब लतीफ़ खोसा साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश खोसा साहब वक्त निकालने का। और ARY न्यूज़ के हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हरदिल अजीज़ हमारे बस हैसियत एनालिस्ट हमारे साथ हैं जनाब खावर घुमन साहब। खावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का हमें। अगर इजाज़त दें खोसा साहब और खावर साहब, तो मैं ज़रा चूँकि ये हुकूमत से मुतालिक की अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, सिपाही सालार के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आज उस अगर इल्ज़ामात लगाना कल नून का गलत था तो आज आपका कैसा सही है? नहीं देखें, बुनियादी तौर के ऊपर वसीम यकीनन एक आपका अपना अंदाज़ है और आपका बड़ा एक मासूमाना अंदाज़ है चीज़ों को देखने का भी और चीज़ों को जो है वो पेश करने का भी, लेकिन हकाइक थोड़े से बरअक्स हैं। मैं उसके ऊपर बयान कर देता हूँ आपको। देखिए, सादा सा एक मामला है कि हकाइक क्या है। हकाइक ये हैं कि आपके मार्च 2022 तक आपका मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था, मुल्क की इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन टारगेट आप अचीव कर रहे थे, मुल्क में नई सनतें लग रही थी, 450 अरब रुपए के टर्फ से नई मशीनरी पाकिस्तान आ चुकी थी, आपकी ज़राअत जो है वो फल फूल रही थी, 4.5% ग्रोथ थी, 30 साल ग्रोथ के रिकॉर्ड टूटे, इक़्तिसादी सर्वे में वो तमाम चीज़ें सामने आ गईं। इसके अलावा फैटफ की आप तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आप पूरी कर चुके, वो भी नताइज आपके सामने आ गए। इमरान खान के ऊपर ना कोई पनामा था, ना इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का कोई ऐसा स्कैंडल सामने आ गया था जिससे एक बहुत बड़ी को तहरीक जन्म ले चुकी थी। ये तो पिछले 3-3.5 साल से ये जितनी जमातें हैं ये मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती रही, चाहे वो फैटफ कवानीन हो, और उसी तनाजुर में आकर खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया कि हमें लग रहा था कि इनको सज़ाएँ हो जाएंगी और कोई जजेस आ रहे हैं और कोई तैनाती का मामला आ रहा है, तो लिहाजा हमने कहा कि रजीम चेंज जो है वो होना चाहिए, और इमरान खान उससे कबल एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे। आज उसकी कड़ियाँ आप साथ मिलाते जाएं कि नजम सेठी की मुलाकात होती है नवाज शरीफ से, वो जो हनीमून पिक्चर आती है, और उसके बाद बयानिया आ जाता है कि अमेरिका को अड्डे दे देने चाहिए। हुसैन हकानी को कौन नहीं जानता, वो कह देते हैं कि जनाब पाकिस्तान को एक सब्सिडरी मुल्क बन के रहना चाहिए, कोई अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी और सॉवरेनिटी के ऊपर इतना पाकिस्तान को बात नहीं करनी चाहिए, जो अमेरिका के वो चुप करके अच्छे बच्चों की तरह मान लेना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब उन पे ले गए ना, मेरा सवाल तो ये था कि आप कह रहे हैं मैं उसी जानिब आ रहा हूं, आपने कुछ नहीं किया। ये इल्जाम जब नून लीग की पछवाड़ी लगाती थी आप गद्दार कहते थे उनको। नहीं, हालांकि वो ये इल्जाम लगाते भी नहीं, वो कम इल्जाम लगाते थे। नहीं, हमारा कोई इल्जाम नहीं है। एक मिनट सुन लें, हमारा किसी इदारे को हम ना देखें, हमारा ना कोई डॉन लीग्स है, ना हमारा कोई मेमोगेट है, तरफ थोड़ा फ़र्क है, मुख्तलिफ है, उसको समझ लें। क्या चीज़ है, हम ये कहते हैं कि जब तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी, जब आलमी सतह के ऊपर भी हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी, रशिया से सस्ता तेल मिलने जा रहा था, आज 60-70 रोज़ के अंदर मुल्क या तो बेहतर हुआ हो या ख़राब हुआ हो, मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है। तो इस पे वो लोग जिनके पास पावर है, जो ताकतवर हैं, उनके सामने एक सवाल रखा गया है कि जब किसी घर के हालात इतने ख़राब हो रहे हों तो उस घर के अंदर तमाम लोगों की जिम्मेदारी है मुल्क को इंस्टेबिलिटी से बचाना। उन पावरफुल लोगों का जिम्मा किसी हुकूमत को गिरने से बचाना जिम्मेदारी बनती है, ना किसी को हुकूमत में लाना उनका जिम्मा है, ना किसी को घर भेजना उनका जिम्मा है। उनको ये नहीं, नहीं, अगर उन्होंने माजी में काम किया भी तो गलत किया है, तो आप उनकी तरफ किया, ये तो पॉलिटिकल है ना, आपको बचाना चाहिए अपनी हुकूमत। सुन ले, नहीं सुन ले, देखें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स उसके क्या है, मुझे आप ये बता दें। आप बयानात उठा लें, कोलाज बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर चलता है, जिसमें मरियम सफदर का बयान है, एहसन इकबाल का बयान है, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान है, और PMLN के बहुत सारे लोगों के बयान हैं। जिस तरह आपने इमरान खान का बयान चलाया वो चला दें कि अदम एतमाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, आप चला दें। अगर वो बयानात पहले मौजूद नहीं है या आज उन बयानात को वो कह दें कि वो गलत है, हम उस चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहते। हम ये बुनियादी बात कर रहे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी क्या है, अपने मुल्क को बचाना, मुल्क के निज़ाम को बचाना, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती को कायम रखना। आज जो NRO 2 लेकर आए हैं, ये को अच्छा काम किया है वसीम बदामी,
एक मासूमाना सवाल जरा पूछ लें आप इनसे। नहीं, वो नैब तरमीम पे कल पूरा प्रोग्राम किया है और उस पे आधी बात हमने कल पूरा नैब को अंधा, काना, लूला, लंगड़ा बना दिया गया भाई। सही। नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से नो एक्शन ब्यूरो बन गया है। चले खोसा साहब से पूछता हूँ, ठीक है खोसा साहब, सर वो ये अब वो खैर वो एस्टेब्लिशमेंट वाली बात पे अभी मैं जब दोबारा आऊँगा फारूक साहब के पास उनसे पूछूंगा कि उस हवाले से मजीद गुफ्तगू तशना है अभी। लेकिन आप बताइए जो गवर्नेंस के हवाले से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें जी, और नंबर्स के साथ बता रहे हैं कि 3-3.5 साल में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ थी, फिर आप आए और फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। तो वो इसको भी साजिश से ताबीर करते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, भट्टा बिठा दिया गया और पावरफुल लोगों ने इसमें अपना किरदार भी अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। देखिए वसीम, पहले तो मैं ज़रा सौलत मिर्ज़ा वाली वो बात आपको बता दूं। हाँ। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया है हमारा क्या होता है एक अंदाज कि जब उसको सजाए मौत की कोठड़ी में बंद था। हाँ, और उसको चंद दिनों के बाद उसको फांसी लगा दी गई। वहाँ कभी आज तक मैंने तो अपना वकालत में सारी इतनी लंबी वकालत में मैंने नहीं सुना कि कभी उसका जो है वो इंटरव्यू हुआ हो और उसको जो है उसने कोई बयानात उसके रिकॉर्ड किए गए हों ऐसी कैफियत में। हाँ। और उसका ये क्या नज़री बयान था, कोई आखिरी ख्वाहिश थी, ये क्या था? हाँ। मुझे तो समझ नहीं आता है। और फिर अब JIT एक नई बना दी गई है उस वक्त जब गौरी साहब, बाबर गौरी साहब ने इंदिया दिया वापस आने का। हाँ। बाकी मैं आपके मासूमाना सवाल पर छोड़ता हूँ कि ये क्या हो रहा है और किस कानून के तहत हो रहा है। लेकिन आपकी हुकूमत है को पता करवा लें चीफ मिनिस्टर साहब से। मैं कह रहा हूँ सिंध में आपकी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहब से कहें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दे दें कि उस सेल में कौन फोन लेकर गया, कैसे हुआ। ये सिंध का नहीं है, नहीं ये JIT जो है ये FIA की, ये ऊपर मरकज की बनी है या कहाँ से बनी है, ये JIT सूबे की नहीं है, माफ कीजिएगा। तो मरकज में भी पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह से क्या पूछूं। आप लोग, आपके पास अहम ओहदे हैं। मैं तो इस पे जा ही नहीं रहा ना इस बात पे कि कैसे है। मैंने तो सिर्फ वसीम बादामी साहब की पता नहीं उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है या उनको सिर्फ बताया है, क्योंकि मैं इन हालात से और वाक़यात से कानून की मैं वाकिफ हूं। वैसे आप लगे तो चाहे तो इसमें तज्जिया भी फरमा दें कि ये जिसका भी आइडिया था, मैं नहीं पता, लेकिन बल्कि शायद पता है लेकिन छोड़ें, लेकिन क्या मंतिक थी इसके पीछे, ये इससे क्या, और ऐसे बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है? वैसे एक लगे तो बता ही दें, जब सौलत मिर्जा का तस्करा छिड़ी गया तो कानूनी हैसियत होती है कोई? देखिए इस पर तो वो जब मर गया है, अब है ही नहीं दुनिया में, उसकी तस्दीक करने कौन आएगा उसका। और अगर KESC के MD को मारा है, मर्डर किया है और उसके घर के बाहर जब वो निकला है और निकलने के बाद जो है थोड़ी ही दूर बाद उसको जो है आवाज़ गोलियों की आती है और उसके घर वाले वहाँ आते हैं, तो वहाँ तो गाड़ियाँ कोई भी नहीं होती है और फिर बुलाई जाती है एक एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। वो जो भी है केस को मैं नहीं जाता, सही। लेकिन बाहर क्या ये बड़ा अजीब सा है कि एक JIT बनी, बाबर गौरी साहब उसमें से इस्तिस्ना हो गए, मुस्तिस्ना हो गए। अब इस स्टेज पर वो 8 साल 9 साल पुराने बयान की बुनियाद पर जो है एक नई JIT बनना, ये मुहिम्मा है। मुझे तो समझ नहीं आता है। वसीम बादामी साहब अपने मासूमाना सवाल से किसी और से पूछेंगे, शायद वो इसका कोई जवाब शायद इसकी कोई गुत्थी सुलझा दे। मैंने उसको अब जरा ये बताएं जो हमारे भाई वसीम, बड़ी बदकिस्मत, मैंने सुन लिया, बहुत बदकिस्मती है वसीम हमारी कि हम अपने तई तो जवाब नहीं देते और हम कहते हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने। अरे भाई, अगर हमने गलत किया या पिछलों ने गलत किया, पिछली किसी हुकूमत ने, तो क्या आप अपना तो ज़रा जवाब दे दें, अपना तो बता दें। क्या ये मुनासिब है कि आप इस तरह इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप हर बात में उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये ज़ेब देता है वज़ीर आज़म को कि वो जो है बार बार अस्करी क़यादत का हवाला दे? और ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें हल्फ उठाया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी का कि अगर कोई ऐसे अमूर होंगे तो मैं अपना जो है उसको बयान नहीं करूँगा। अब देखें, मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहते हैं मैं जनरल फैज को नहीं बनाना चाहता था या बनाना चाहता था, क्यों नाम लेकर आप उन्होंने कहा कि वो जो नवंबर आता तब मैं सोचता कि किसको बनाना है, मेरिट बना देता किसी और को। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये तो अपोजिशन की उस वक्त की अपनी इख्तियार थी।
हाँ, मैंने सुना है, उन्होंने नाम लिया है, जनरल साहब का नाम लिया है, छोड़ दें उस बात को भी, कि बहरकैफ ये है कि मुझे नहीं मतलब समझ आती कि क्यों हम मुतनाज़ा बनाते हैं उन इदारों को। अब हमने अदलिया को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अफवाज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी मुतनाज़ा बनाने की प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को तो वैसे ही बराह रास्त वो गालियां देते हैं। ये काम सबने ही किया है ना, बिफोर आई गो टू खावर गुमन साहब, ये काम सबने ही किया है ना। जब बिलावल साहब भी तवातुर के साथ सेलेक्टेड कहते थे तो जाहिर उनका इशारा वाबड़ा की तरफ तो नहीं होता था ना, वो सेलेक्टर किसको कह रहे होते थे? चले अगर हम गलत थे तो क्या गलती पर गलती करना, विल टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, क्या वो ठीक हो जाती है बात? और ये तो माशाल्लाह अपने आप को, ये तो रियासत मदीना से नीचे नहीं उतरते थे, तो क्या रियासत मदीना इस चीज की मुतकाजी है कि इंसान को जो है तदब्बर और हौसले। लेट मी ब्रिंग खावर गुमन साहब, ठीक है, विद योर परमिशन खोसा साहब, ठीक है।